हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। पिछले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल के संपूर्ण क्लास को कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जाकर आप लोग देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम उत्तर वैदिक काल में जनपदों का अस्तित्व था, जिसमें आर्यों ने लोहे की खोज कर ली थी उत्तर वैदिक काल में, और इनका प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था। इसलिए 6वीं शताब्दी से पूर्व में लोहे का व्यापक तौर पर प्रभाव देखने को मिलता है। महाजनपद काल में व्यापारिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में इनमें गुणात्मक परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। सिंपल भाषा में समझें तो आर्यों का आविष्कार, जो कि उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था, उन्होंने लौह अयस्क को खोज कर अपने आवश्यकताओं को पूर्ति उत्तर वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल आते आते उन्होंने व्यापारिक हो चाहे राजनीतिक हो, हर एक क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाने लगे, और इस प्रकार वे धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए और वे इस प्रकार महाजनपदों का उदय होने लगा। इस काल को गार्डन चाइल्ड ने भारत को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा है। प्रथम नगरीय क्रांति, जो कि सिंधु सभ्यता को कहा गया है प्रथम नगरीय क्रांति, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जैन एवं भगवती सूत्र के अनुसार 6वीं शताब्दी में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आया है। पहला जनपद है कंबोज। कंबोज जो की स्थिति देख लेते हैं, यह उत्तरापथ में है। आधुनिक काल के राजौरी या हजारा जिले में पड़ता है। इनकी राजधानी हाटक या राजपुर है। फ्रेंड्स, हमने प्री प्लस मेंस बैच को स्टार्ट किया है, जिसमें आपके 3+5 प्रीलिम से आपका कवर हो जाएगा। आज जब हम प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपके 11 अंक के प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसमें आपके 3, 5 दोनों मार्क कवर हो जाएंगे। यदि जब हम प्रश्नों का श्रृंखला जब स्टार्ट करेंगे, तब इसमें आपके 15 अंक के प्रश्न भी 11 अंक के प्रश्न काफ़ी कवर हो जाएंगे। तो इस सेशन को ज़रूर देखिए, ये महत्वपूर्ण सेशन है। यदि आप लोग ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन न तो सब्सक्राइब करते हैं न शेयर करते हैं। तो ये तो गलत बात है फ्रेंड्स।
जरूर करिए। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। उत्तर वैदिक कंबोज ये महाजनपद की पहली राजधानी है। स्थिति देख लेते हैं कि उत्तरापथ में है। आधुनिक काल की राजौरी यह हजारा जिला में आता है। राजधानी हाटक, यह राजधानी राजपुर है। अगला है गांधार। गांधार जो कि आधुनिक पेशावर यानी रावलपिंडी में स्थित है। इनकी राजधानी तक्षशिला है। विद्यालय एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है गांधार को। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हैं चाणक्य हैं। अस्मक तीसरी महाजनपद है अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोतना या पोटिल है। यह नगर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अस्मक महाजनपद जो कि यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। चौथा महाजनपद है मगध। मगध जो कि महाशक्तिशाली हर एक 16 जनपदों में सर्वश्रेष्ठ जनपद मगध जनपद ही श्रेष्ठ बना। इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि आधुनिक पटना, गया यह शाहबाज का कुछ हिस्सा पड़ता है। इनकी राजधानी राजगृह या गृहब्रज है। पांचवा महाजनपद है अंग। पांचवा जनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा है। वर्तमान में यह भागलपुर तथा मुंगेर के कुछ जिले आते हैं इसके अंतर्गत। इस नगर का वास्तुकार है महागोविंद। अंग महाजनपद के वास्तुकार हैं महगोविंद था। यहाँ के शासक हैं ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने अंग को मगध राज्य में मिला लिया था। छठवां जनपद है वज्जी। वज्जी यह 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें 3 प्रमुख थे। इसके अंतर्गत विदेह हैं, विदेह के बाद वज्जी हैं, वज्जी के बाद लिच्छवी हैं। इनकी राजधानी वैशाली है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। 7वां जनपद है काशी। काशी जो कि भगवान शंकर की नगरी काशी। इस वज्ज के पश्चिम में काशी जनपद स्थित है। इनकी राजधानी वाराणसी है। कोसल 8वां जनपद है कोसल। कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। कोसल के 2 भाग थे, उत्तरी एवं दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल के अंतर्गत इनकी राजधानी है श्रावस्ती है, जबकि दक्षिणी कोसल की राजधानी कोसावती है। बुद्ध काल में शासक प्रसन्नचित्त था। कोसल नगरी, इनकी राजधानी श्रावस्ती है। इसकी 2 राजधानियां हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी। उत्तरी राजधानी जो कि श्रावस्ती है, जबकि दक्षिणी राजधानी है कोसल। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी राजधानी कुशावती। बुद्ध काल में शासक जो कि प्रसिद्ध थे प्रसन्नजित थे। मल्ल जनपद 9वां जनपद है मल्ल। इसके 2 भाग हैं, एक की राजधानी है कुशीनगर और दूसरे की राजधानी है पावा। यह महाजनपद आधुनिक देवरिया में पड़ता है। ये कुशीनगर में बुद्ध को एवं पावा में महावीर को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए हैं। इसमें 2 महान विभूतियों का विवरण मिलता है मल्ल महाजनपद में। पहला है बुद्ध जो कि कुशीनगर में एवं पावापुरी में महावीर की महापरिनिर्वाण के बारे में
जानकारी मिलता है। अगला जनपद है 10वां जनपद है वस्त। वस्त जनपद ये आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र है। इनकी राजधानी कौशाम्बी है। एक प्रसिद्ध व्यापारी नगरी थी। यहाँ के प्रसिद्ध शासक हैं उदयन। वस्त के प्रसिद्ध शासक है उदयन। उदयन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल भारद्वाज ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। भारद्वाज बौद्ध मत ने इन्हें ये उदयन को बौद्ध ज्ञान से दीक्षित किया था। अगला महाजनपद है पांचाल। पांचाल जो कि यह आधुनिक रुहेलखंड में स्थित है। इसके दो भाग हैं, पहला है उत्तरी पांचाल, दूसरा है दक्षिणी पांचाल। इनकी राजधानी है आइक्षत्र है, वर्तमान जो कि रामनगर में स्थित है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है, ये जो कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध नगर जो कि है कन्यकुब्ज है। अगला है महाजनपद शूरसेन जनपद। ये 12वां जनपद है। इनकी राजधानी मथुरा है। 13वां जनपद है कुरु। कुरु जो कि यह मेरठ दिल्ली एवं हरियाणा को क्षेत्र की कवर करती है। इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ ये महाभारत काल में हस्तिनापुर का नगर माना जाता है। कुरु क्षेत्र जो कि यह दिल्ली एवं मेरठ हरियाणा के अंतर्गत आता है। इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये महाभारत काल में हस्तिनापुर नगर का क्षेत्र था। मत्स्य जनपद जो कि यह 14वां जनपद है। इनकी राजधानी विराट या विराट नगर थी। यह वर्तमान नगर राजस्थान के जयपुर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। इनके संस्थापक हैं राजा विराट हैं। 15वां जनपद है चेदी। चेदी जनपद भी यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन जनपदों 16 जनपदों में तो है ही, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है चेदी जनपद, क्योंकि ये हमारे यूपी एवं एमपी से टच करता हुआ इसे हमारे एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र को कवर करती हैं। इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि चेदी जनपद हमारे मध्य प्रदेश के किस लोकेशन पर है। तो हमारे मध्य प्रदेश के ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र लोकेशन दिया है कि वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। यह मालवा का प्रदेश आ जाता है। इसके नीचे नर्मदा सोन या सतपुड़ा है। यहीं पर बघेलखंड है, इधर बुंदेलखंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर और पूर्वी इलाका में बुंदेलखंड क्षेत्र है। थ्योरी समझ लेते हैं कि वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका जो कि प्राचीन काल में चेदी जनपद थी। इनकी राजधानी सोतसीवती थी। इसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। कहने का अर्थ यह है कि इनकी पहचान जो कि महाभारत काल के अंतर्गत शक्तिमती से की गई थी।
महाभारत काल में यहाँ के शासक हैं शिशुपाल। शिशुपाल वही शिशुपाल हैं जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया था। अगला और लास्ट जनपद है अवंती जनपद। ये भी जनपद हमारे एमपी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जनपद है। अवंती जो कि पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख है। इसके तहत दो भाग हैं, उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती है। बुद्धकालीन अवंती का शासक है चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत वही चंडप्रद्योत है जिसका पीलिया नामक बीमारी का इलाज बिंबिसार के वैद्य जीवक ने किया था। इस प्रकार इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। पहला है मगध है, दूसरा है वस्त है, तीसरा है कौशल और चौथा है अवंती जनपद। इन 4 महाजनपदों ने इतना सर्वशक्ति अपना विस्तार किया कि इन 16 महाजनपदों में श्रेष्ठ हो गए। इसमें से मगध को विजय मिली और वहाँ पर एक नए वंश हर्यक वंश की नींव पड़ जाती है। इन चारों महाजनपद में भी सर्वश्रेष्ठ जनपद मगध बनी और वहाँ में उस मगध साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ जनपद शासक व हर्यक वंश की नींव पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन 16 महाजनपदों के, जिसे आपके कंसेप्ट और डेटा आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए, जिससे याद करने में कोई दिक्कत ना हो। महाजनपद काल का उदय जो कि उत्तर वैदिक काल से ही हो जाती है, लेकिन जनपदों का अस्तित्व आर्यों ने लोहे की खोज करने के बाद की है। इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया महाजनपद काल में। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक तौर पर प्रभाव देखने को मिलता है। महाजनपद काल में व्यापारिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आर्य जब शिक्षित हो गए, अपने शक्तियों का प्रयोग करने लगे, तो इनमें व्यापारिक अनुभव हो गया और राजनीतिक अनुभव हो गया, कैसे शासन चलाना है। इन दोनों के विषय में अच्छे से उन्हें नॉलेज हो जाते हैं। इस प्रकार भारत में 16 महाजनपदों का उदय होने लगा। इस जनपद का काल निर्धारण कैसे पता चला? इन्होंने एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि भारत को द्वितीय नागरिक क्रांति का दर्जा दिया गया और प्रथम नागरिक क्रांति सिंधु सभ्यता को कहा गया है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जैन एवं भागवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम जनपदों का उदय हुआ। अब देखते हैं एक एक जनपद के विषय में हम रिवाइज कर लेते हैं कि कंबोज जनपद इसकी स्थित है उत्तरपथ है। आधुनिक काल के राजौरी हजारा जिला में है। राजधानी हाटक यह राजपुर में है। गांधार यह आधुनिक पेशावर रावलपिंडी में स्थित है। राजधानी तक्षशिला में है। विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हैं चाणक्य हैं। तीसरा जनपद है असमक जनपद है। इनकी राजधानी है पूतना या पोर्टिल है। यह नगर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है।
मगध जनपद जो कि चौथा जनपद है, आधुनिक पटना, गया और शाहबाज का कुछ हिस्सा पड़ता है। राजधानी राजगृह है, गृहब्रज है। अंग जनपद की राजधानी है चंपा है। वर्तमान जो कि भागलपुर मुंगेर के कुछ जिले आते हैं। इस नगर का वास्तुकार है महागोविंद के द्वारा। यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त हैं। बिंबिसार ने अंग को मगध राज्य में मिला लिया था। वज्जी महाजनपद यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें से 3 प्रमुख थे, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। इनकी राजधानी वैशाली थी। काशी महाजनपद यह वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद स्थित है। राजधानी वाराणसी है। 8वां जनपद है कौशल जनपद। इनकी राजधानी श्रावस्ती है। कौशल के 2 भाग थे, उत्तरी एवं दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, दक्षिणी कौशल की राजधानी कौशावती है। बुद्ध काल में शासक के प्रसिद्ध माना जाता है। 9वां जनपद है मल्ल जनपद। इसके 2 भाग हैं, एक की राजधानी कौशावती है, दूसरे की राजधानी पावा है। यह महाजनपद आधुनिक देवरिया में पड़ता है। इस मल्ल जनपद में 2 महान विभूतियों ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यहाँ पर कुशीनगर में बुद्ध को एवं पावापुर में महावीर को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। 10वां जनपद है वस्त जनपद है। यह आधुनिक इलाहाबाद क्षेत्र में था। इनकी राजधानी कौशाम्बी एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगरी थी। यहाँ के प्रसिद्ध शासक उदयन थे। उदयन जो कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल भरद्वाज ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। 11वां जनपद है पांचाल। पांचाल जो कि आधुनिक रोहिलखंड में स्थित है। इसके 2 भाग हैं, उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। इनकी राजधानी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, वर्तमान रामनगर में है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल या फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध नगर है कनियुज। 12वां जनपद है सूरसेन। सूरसेन जो कि इम्पोर्टेंट राजधानी है, इनकी राजधानी मथुरा में है। 13वां है कुरु। यह मेरठ है, दिल्ली एवं हरियाणा क्षेत्र में है। राजधानी इंद्रप्रस्थ है। यह महाभारत काल में हस्तिनापुर का नगर था। 14वां जनपद है, इनकी राजधानी विराट नगर थी। यह नगर वर्तमान राजस्थान के जयपुर के आसपास था। संस्थापक हैं राजा विराट हैं। चेदी जनपद, चेदी जो कि हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली यह जनपद है। यह बुंदेलखंड का इलाका जो कि प्राचीन काल में चेदी के नाम से जानते हैं। इनकी राजधानी सोतवती थी। इसकी पहचान महाभारत के शक्तमती से की गई है। महाभारत काल में यहाँ के शासक के शिशुपाल, जिनका वध जो कि श्री कृष्ण ने किया था। 16वां जनपद एवं लास्ट जनपद है अवंती जनपद। ये भी हमारे मध्य प्रदेश के महेश्वर या उज्जैन क्षेत्र में इनका रोल प्ले है। ये पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख तथा इसके 2 भाग हैं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिषमती है। बुद्धकालीन अवंती का शासक चंडप्रद्योत था, जिसका पीलिया नामक बीमारी से इसका इलाज बिंबिसार के वैद्य जीवक ने किया था। इस प्रकार इन 16 महाजनपदों ने 4 महाजनपद शक्तिशाली हैं। मगध है, वस्त है, कौशल है, अवंती है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें मगध को विजय मिली और वहाँ एक नए वंश हर्यक वंश की नींव डालती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं शैव धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे हम डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच।